हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिमरन है और मैं स्टूडेंट हूँ। आज उठ गई थी मैं सुबह ही जल्दी। वैसे तो आज स्कूल की छुट्टी है, लेकिन फिर भी आज उठ गई थी जल्दी। यहाँ पर मेरी दादी जी भी हो गई थी तैयार और मेरा चूल्हे पर हो रहा था गर्म पानी, क्योंकि मुझको नहाना था। और जल्दी उठने की वजह से आज परी भी जल्दी आ गई पढ़ने के लिए, और क्योंकि आज इसे बाहर जाना था। और सबसे पहले आज मैंने सुना इससे जी के, उसके बाद आज दे दिया मैंने इसको सरप्राइज़ टेस्ट, जिसे देखकर परी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई। और फिर आ गई अंजलि अपनी मैथ की बुक लेकर के, क्योंकि इसके कुछ सम सॉल्व नहीं हो रहे थे। उसके बाद मैंने इसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराया और उसको क्वेश्चन समझाए। और फिर आ गया हमारे घर पर एक छोटा सा मेहमान वीर, जो कि है ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, और इसके साथ मैं खेल रही थी। यहाँ पर भी मेरे बालों को पकड़ रहा था और परी इसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी कि वीर दीदी के साथ क्या कर रहा है। उसके बाद आ गई आज मैं शाम के टाइम हनुमान टिल्ले पर, कोचिंग से पहले ही आ गई थी। और यहाँ पर मैं आज आपको दिखाऊंगी अलग अलग तरह के शिवलिंग्स, जो कि इस मंदिर में अभी अभी स्थापित किए गए हैं। हर शिवलिंग की आकृति रूप अलग अलग है और इनका अस्तित्व भी अलग है। हर शिवलिंग की मान्यता भी अलग है। यहाँ पर जो भी शिवलिंग है उसका अलग अलग कार्य होता है। और यहाँ पर जितना अच्छा इन्हें रूप दिया गया है, उतनी अच्छे से यहाँ पर इनकी साफ़ सफाई भी रखी जाती है। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे रूप दिए गए हैं शिवलिंग को। और मुझे भी देखकर ये बहुत अच्छा लगा। जब से मंदिर बना है मैंने भी ये पहली बार ही देखा। और यहाँ पर 11 शिवलिंग को स्थापित किए गए हैं, जिनकी एक अलग मान्यता है। और यहाँ पर है ये भोलेनाथ जी, जो कि शिवलिंग है, जो यहाँ पर 11 उनके बीच में बनाए गए हैं। और इन्हें भी बहुत अच्छे से वस्त्र पहना रखे थे, कमल के ऊपर बिठा रखा था। और इनका जो चेहरा है उसका भी बहुत ही अच्छा रूप है। उसके बाद जब मैं यहाँ से निकली तो बिल्कुल भोलेनाथ जी के सामने ही बना रखे थे नंदी बैल। और यहाँ पर इनका भी इतना अच्छा रूप दिया गया, इन्हें ब्लैक टेक्सचर से कलर किया गया। और यहाँ पर बहुत बड़ा घंटा भी लगा हुआ था, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था दिखने में। उसके बाद मैं आ गई अंदर और यहाँ पर भी नंदी जी थे, और एक अलग ही प्रकार के यहाँ पर भी शिवलिंग थे, जो कि सिल्वर प्लेटिंग से कवर थे। यहाँ पर इनके ऊपर सिल्वर प्लेट लगाई गई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी दिखने में। और इन शिवलिंग का भी एक अलग ही रूप, अलग ही सुंदरता थी। और यहाँ पर सामने थी उनकी तस्वीर, जो कि बहुत सुंदर थी ये भी। और इसे देखकर भी मन खुश हो गया। माता पार्वती और भोलेनाथ जी की यहाँ पर तस्वीर थी। और उसके बाद हम चल दिए बाहर की ओर। यहाँ पर से निकलने के बाद हमने किए इनके दर्शन, और यहाँ से निकले तो दिखा गणेश जी महाराज की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा, जिन्हें देखकर मन खुश हो गया। इतने सुंदर तरीके से इन्हें वस्त्र पहना रखे थे, वो भी पीताम्बर वाले, और पगड़ी लगा रखी थी। उसके बाद आ गई मैं माता के मंदिर में, और यहाँ पर देखा कि इन्हें भी बड़ा सुंदर रूप दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा सा लहंगा पहना रखा था, चुनरी उड़ा रखी थी। और यहाँ पर आ गई मैं दूसरी माता के यहाँ से, जिसका नाम मुझे अभी नहीं पता, लेकिन ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और इन्हें देखकर भी मन खुश हो गया। यहाँ पर ये राधा कृष्ण जी का जोड़ा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। जिस तरह से राधा जी को फूलों से और चुनरी से सजाया गया था, और कान्हा जी को उनके मोर पंखों के साथ, मुकुट के साथ और बांसुरी के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और उसके बाद देखा मैंने यहाँ पर माता पार्वती का एक अकेला रूप, यहाँ पर गणेश जी की भी छोटी प्रतिमा रखी गई है। और यहाँ पर मूषक राज भी थे और कार्तिकेय भी थे, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर रूप लग रहा था। और यहाँ पर ये नारायण और लक्ष्मी जी का रूप, जितना सुंदर राधा कृष्ण जी का था उतना ही सुंदर इनका भी रूप था, जिन्हें वस्त्र भी बहुत अच्छी तरीके से पहना रखे थे, वो भी पिंक वाले। पिंक शेडो में यहाँ पर लाइट्स भी चल रही थी, जो इनके मुख को और ज़्यादा सुंदर कर रहा था। और इन्हें देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर कपड़े पहनाए जाते हैं। यह है यहाँ पर सरस्वती मैया, और सरस्वती माँ को भी बहुत ही अच्छी तरीके से लहंगा पहनाया गया, इन्हें सजाया गया। मुकुट और बाल दोनों ही बहुत अच्छे से बना रखे थे। मुझे यहाँ के मंदिर बहुत ज़्यादा पसंद आए। और उसके बाद मैं चली गई विश्वकर्मा जी को देखने के लिए। यहाँ पर विश्वकर्मा जी का भी मंदिर है, जिन्हें बड़ा सुंदर सजाया हुआ था। इन्हें भी पीताम्बर रंग के कपड़े पहनाए हुए थे। और फिर आ गई मैं मैया अंजनी को देखने के लिए और बाल हनुमान को देखने के लिए। जो यहाँ का बैकग्राउंड है मंदिर का, वो भी बड़ा अच्छा लगता है, जो कि एक रंगोली टाइप में बनाया गया है।
और मंडाला आर्ट की तरह। फिर यहाँ पर आ गई मैं इनको भी देखने के लिए, बड़े सुंदर लग रहे थे। लग नहीं रहा था कि इनकी प्रतिमा प्रतिमा बनाई गई है, ऐसा लग रहा था बिल्कुल रियल बैठे हुए हैं। और ये है महाकाली, जिनका महाकाली का रूप तो नहीं दे रखा, लेकिन दिखने में ये भी बड़ी सुंदर थी। ये है नारद जी। नारद जी का मंदिर आपने कहीं कहीं देखा होगा, लेकिन हनुमान टिल्ले में नारद जी का मंदिर यहाँ पर स्थापित किया गया है, जो कि देखने में ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, बिल्कुल मनमोहक। और यहाँ पर चल रही थी राम जी की आरती, जो कि राम जी का दरबार है। इसमें सभी भाई हनुमान जी और राम जी है, सीता जी है। और ये है, इनका नाम भी मुझे नहीं पता, लेकिन दिखने में इनकी जो प्रतिमा है वो बड़ी ही सुंदर बना रखी थी। और ये है परशुराम जी। परशुराम जी का मंदिर भी आपने कहीं कहीं देखा होगा, लेकिन यहाँ पर भी परशुराम जी का मंदिर है और बड़ी ही सुंदर प्रतिमा है, जो कि लग रहे थे हाँ सच में ही ये परशुराम जी की प्रतिमा बनाई हुई है। उसके बाद मैं चलती बाहर की ओर, क्योंकि मुझे चढ़ाना था प्रसाद। और यहाँ पे आ गई मैं हनुमान जी के मंदिर में। और हनुमान जी के मंदिर में देखिए कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। उसके बाद मैंने यहाँ पर चढ़ाया हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद। और आपको दिखाती हूँ मैं अभी हनुमान जी की प्रतिमा, जो कि यहाँ पर इनकी भी बड़ी सुंदर बनाई हुई थी। और यहाँ पर देखा कि बहुत ही सुंदर यहाँ पे प्रतिमा है। देखिए आप भी कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पर प्रतिमा बनाई गई है। और जब मैं घर आई तो देखा क्या कि दादी दादी जी और मम्मी और अंजलि है ना, बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक कर रही है। जो मेरी छोटी बहन है वो बहुत ही ज़्यादा हंसती है और सबको हंसाती भी है। ये दिखने में तो भोली लगती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मजाकिया है। और आज का व्लॉग होता है यहीं पर ही ख़त्म, आज की नींद के साथ। आप सभी को रात